तो अगर आपका बजट अंडर 9 लाख है एंड आपको एक प्रीमियम हैचबैक चाहिए आपके फैमिली के लिए, देन एक हैचबैक इंडिया में ऐसा है जो बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हो इंडिया का मोस्ट फेवरेट प्रीमियम हैचबैक ये है आपका 2026 Hyundai i20। कौन सा मॉडल है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ये है आपका मैग्ना 1.2 मैनुअल, ये है आपका नया अपडेटेड स्पोर्ट्स 1.2 मैनुअल। दोनों ही मैनुअल हैं, दोनों ही आपका अपडेटेड गाड़ी है। तो आज बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों के बारे में एंड इन दोनों गाड़ियों का मैं ऑन रोड प्राइस भी आप लोगों को बताऊंगा कोलकाता पश्चिम बंगाल का। तो अगर आप कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल में रहते हो, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये दोनों गाड़ी आपके बजट के हिसाब से आ रहा है कि नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो और वेट नहीं करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइस, वीडियो शुरू करते हैं दोनों के एक्सटीरियर से। पहले जो मैग्ना वेरिएंट है इसका फ्रंट प्रोफाइल देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो ग्रिल है आपको काफ़ी शार्प लुकिंग मिलेगा विद दिस ग्लॉस बैक एलिमेंट। Hyundai का लोगो आपको सैटिन क्रोम पे दिया गया है। हेडलाइट यूनिट आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर बेस्ड हैलोजन लाइट्स मिल जाता है, कोई भी प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है। पार्किंग लाइट यहाँ पर आपको छोटा सा मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंडिकेटर भी हैलोजन पे दिया गया है एंड यहाँ पर आपको DRL दिया गया है, जो जब आप गाड़ी ऑन करेंगे ऑन हो जाएगा, बट पार्किंग लाइट के साथ ये जल जाता है और ये ऑफ हो जाता है। कोई फॉग लाइट्स नहीं है। नीचे का जो पार्ट है ये आपको ये ग्लॉस ग्रे कलर में मिल जाता है। तो सामने का जो प्रोफाइल है मैग्ना वेरिएंट पे भी काफ़ी आपको प्रीमियम मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्पोर्ट्स मॉडल पे आपको सब कुछ सिमिलर मिलेगा। यहाँ पर कोई भी दोनों में डिफरेंसेस है ही नहीं। यहाँ पर भी आपको सेम हेडलाइट सेटअप, सेम ग्रिल, सेम लोगो एंड सेम नीचे का जो स्प्लिटर टाइप डिज़ाइन सेम एकदम मिल जाता है। और दोनों गाड़ियों में जो एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है वो है कि यहाँ पर आपको ऑटो हेडलाइट्स मिल जाता है, यहाँ पर भी आपको ऑटो हेडलाइट्स दिया गया है। तो यही है दोनों का फ्रंट प्रोफाइल। अभी चलते हैं गाड़ी के साइड पे। तो साइड प्रोफाइल में फर्स्ट चीज़ जो आपके आंखों में लगेगा वो है दोनों का टायर। तो यहाँ पर देखेंगे टायर में बहुत डिफरेंसेस है। यहाँ पर आपको 15 इंच का टायर मिल जाता है, यहाँ पर आपको 16 इंच का टायर मिल जाता है। दोनों में ही अलॉय नहीं है, बट यहाँ पर आपको स्टाइल व्हील मिल जाता है एंड यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टील व्हील के ऊपर व्हील कैप्स दिया गया है। यहाँ पर आपको 195/55 R16 का प्रोफाइल मिलता है एंड यहाँ पर आपको 185/65 R15 का प्रोफाइल दिया गया है। दोनों में सामने आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है। यहाँ पर जो मेजर और एक डिफरेंस है वो है इंडिकेटर पे। तो यहाँ पर मैग्ना मॉडल पे आपको फेंडर पे हैलोजन पे इंडिकेटर दिया गया है एंड यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स मॉडल में ORVNs पे LED पे इंडिकेटर दिया गया है। ये आपको ऑटो फोल्डिंग है, ये आपको हाथ से ही फोल्ड अनफोल्ड करना पड़ेगा। तो ये थर्ड मेजर डिफरेंस है। दोनों का जो डोर हैंडल है बॉडी कलर में ही दिया गया है, बट यहाँ पर आपको मैट ब्लैक पे बेल्ट लाइन मिल जाता है। यहाँ पर आपको सैटिन क्रोम पे दिया गया है, मतलब क्रोम पे आप बोल सकते हो। दोनों का जो बी पिलर है आपको ब्लैक कलर पे ही मिलेगा, बट मैग्ना में जो अभी मिल जाता है वो है कि यहाँ पर अभी आपको सनरूफ मिल जाता है, बट स्पोर्ट्स में आपको सनरूफ नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे जाना पड़ेगा। दोनों में पीछे आपको यहाँ पर शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है। पीछे दोनों में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाता है। दोनों का टायर प्रोफाइल सेम ही है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। अभी रियर प्रोफाइल पे चले जाते हैं। तो पहले बात करते हैं मैग्ना वेरिएंट के बारे में। तो मैग्ना मॉडल पे आपको कोई भी रियर डिफॉगर ये सब नहीं मिलता है, सिर्फ हाई माउंट स्टॉप लैम्प है। रियर वाइपर वॉशर भी नहीं है। यहाँ पर कोई भी LED ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा लाइट सेटअप जो है आपको हैलोजन फिनिश में ही दिया गया है एंड कोई भी यहाँ पर क्रोम लाइनिंग आपको नहीं मिलता है। जो यहाँ पर एडेड हो गया है एज एन एक्सेसरी वो है कि यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड नहीं बोलेंगे, एक्सेसरी के पार्ट के हिसाब से यहाँ पर कैमरा आपको मिल जाता है। नॉर्मल मैग्ना वेरिएंट पे कैमरा नहीं आता है। 2 सेंसर आपको मिल जाता है भाई, एक आपका यहाँ पर है एंड और एक आपको इस तरफ दिया गया है। बूट आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। तो बूट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोई भी 60/40 स्प्लिट या फिर पार्सल शेप नहीं मिलता है। सिर्फ 2 हुक्स दिया गया है, एक हुक यहाँ पर है और एक हुक आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर लोडिंग लिप जो है थोड़ा सा है, ज़्यादा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा। अराउंड 350 लीटर के करीब आपको यहाँ पर बूट स्पेस मिल जाता है। अभी अगर हम लोग स्पोर्ट्स मॉडल देखेंगे, स्पोर्ट्स मॉडल में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है वो है यहाँ पर टेल लैम्प सेटअप। तो यहाँ पर आपको ये Z शेप LED टेल लैम्प्स दिया गया है, जहाँ पर आपका पार्किंग लाइट और ब्रेक लाइट LED है, बट इंडिकेटर और रिवर्स लाइट आपको हैलोजन पे ही दिया गया है। यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड कैमरा ही मिल जाता है, जो आप देख सकते हो इसके ये मॉडल के साथ आता ही है। यहाँ पर भी 2 सेंसर है, एक है यहाँ पर, एक आपको इस तरफ मिल जाता है। पीछे आपको इस मॉडल से डिफॉगर मिल जाता है, जो आपको मैग्ना मॉडल पे नहीं मिलेगा एंड ये क्रोम स्ट्रिप भी यहाँ पर दिया गया है। तो यही कुछ मेजर डिफरेंसेज है। बूट ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो एडिशन आपको मिल जाता है वो है पार्सल शेल्फ। 60/40 स्प्लिट इस वेरिएंट पे भी नहीं है। यहाँ पर आपको एक हुक दिया गया है, यहाँ पर भी हुक है, बट इस वेरिएंट पे भी कोई बूट लैंप आपको नहीं मिलता है। तो यही है कुछ स्पोर्ट्स मॉडल का रियर बूट। अभी मैग्ना मॉडल का रियर सीट देख लेते हैं। तो डोर्स ओपन करते हैं तो अंदर पे देख सकेंगे तो यहाँ पर आपको ये वो लाइट ग्रे और डार्क ग्रे पे शेड दिया गया है। कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, हार्ड टच प्लास्टिक है। ग्लॉस ब्लैक पे आपको डोर हैंडल, पावर विंडो स्विच, स्पीकर प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर मिल जाता है। सीट्स आपको लाइट ग्रे डार्क ग्रे शेड पे दिया गया है। फैब्रिक सीट्स है, लेदरेट नहीं है, कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलेगा एंड कोई भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको नहीं मिलता है। बीच में देखेंगे तो यहाँ पर डुअल AC वेंट्स के साथ
एक टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसका जो छत है वो आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा विद द सनरूफ ओवर देयर, वो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। अभी स्पोर्ट्स मॉडल का अगर रियर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा कुछ सेम ही मिलेगा, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर आप स्पोर्ट्स ऑप्शनल पे जाएंगे वहाँ पर आपको बोस का सिस्टम मिल जाता है जो आपको नॉर्मल स्पोर्ट्स पे नहीं मिलेगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है। सीट्स भी आपको यहाँ पर सेम ही मिलता है, कोई भी आर्मरेस्ट इस वेरिएंट पे भी नहीं है एंड कोई भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट स्पोर्ट्स में भी नहीं मिलता है। बीच में यहाँ पर भी डुअल एसी वेंट्स और एक टाइप ए का चार्जिंग पोर्ट एंड इसका जो छत है वो भी आपको व्हाइट कलर पे मिलेगा, बट यहाँ पर कोई भी सनरूफ आपको नहीं मिलता है। तो यही है भाई दोनों का साइड प्रोफाइल, रियर लुक एंड ऑल्सो द रियर सीट्स। कौन सा आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी चलते हैं मैग्ना वेरिएंट का जो फ्रंट सीट है वो देख लेते हैं। तो मैग्ना वेरिएंट का अगर फ्रंट डोर ओपन करेंगे तो अंदर पे आप देख सकते हो यहाँ पर भी वो लाइट ग्रे डार्क ग्रे का शेड दिया गया है। यहाँ पर ड्राइवर साइड जो विंडो है आपको 1 टच डाउन मिलेगा, बट 1 टच अप आपको नहीं मिलता है। एंड यहाँ पर ORVM ओपन और फोल्ड करने का कोई भी कंट्रोल्स नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। नीचे बॉटल होल्डर स्पीकर प्लेसमेंट आपको मिल जाता है। सीट्स देखेंगे तो यहाँ पर आपको वही फैब्रिक सीट्स दिया गया है लाइट ग्रे डार्क ग्रे शेड पे एंड यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको यहाँ पर बैक रेस्ट एडजस्ट ही दिया गया है। तो ये थोड़ा सा एक कॉस्ट कटिंग है इन माय ओपिनियन। बटन्स के मामले में यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन यहाँ पर मिल जाता है, ये आपका ऑटो आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन एंड ये आपका हेडलैम्प लेवलिंग डिवाइस है। तो चलिए अंदर बैठ जाते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद। एंड यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, वो है गाड़ी का चाबी, क्योंकि यहाँ पर एक डिफरेंस है। तो यहाँ पर आपको फ्लिप की मिल जाता है क्योंकि कोई भी पुश बटन स्टार्ट नहीं है, लॉक अनलॉक का बटन है एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन है। तो गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट, यहाँ पर चाबी डाल देते हैं, क्लच दबाते हैं एंड गाड़ी कर लेते हैं स्टार्ट। तो भाई बहुत ही रिफाइंड इंजन है, उसमें कोई भी शक आपको नहीं होगा। इंटीरियर देखेंगे तो यहाँ पर वही डार्क ग्रे लाइट ग्रे शेड पे आपको मिल जाता है। ग्लव बॉक्स देखेंगे तो कोई भी कूलिंग फंक्शन आपको नहीं मिलता है, सो दैट इज अ बिट ऑफ अ कॉस्ट कटिंग। यहाँ पर देखेंगे तो इस वेरिएंट पे मैग्ना मॉडल पे कोई भी आपको सिस्टम नहीं मिलता है, ये एज एन एक्सेसरी पार्ट फिटेड किया गया है फ्रॉम ब्लोपंग। तो ये आप कंपनी से फिट कर सकते हैं। एंड कैमरा मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, तो ये है आपका कैमरा। तो कैमरा का क्वालिटी आप देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर करके है, ठीक है। तो ऑब्वियसली कंपनी जैसा फिट तो होगा नहीं, बट एनीवे यू कैन फिट अ कैमरा फ्रॉम द डीलरशिप। तो यही है सिस्टम। यहाँ पर हैजल लाइट स्विच है, डुअल एसी वेंट्स है, यहाँ पर आपको मैनुअल एसी मिल जाता है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है, टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका वेंटिलेशन कहाँ पर चाहते हो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एसी ऑन ऑफ करने का बटन एंड ये आपका एयर सर्कुलेशन ऑन ऑफ करने का बटन है। टाइप सी का पोर्ट है 12 वोल्ट का एंड एक टाइप ए का पोर्ट आपको मिल जाता है। यहाँ पर फ़ोन रखने का जगह है। 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है। यहाँ पर आपको मैनुअल हैंड ब्रेक के साथ डुअल कप होल्डर्स, आर्मरेस्ट यहाँ पर दिया गया है स्पेस के साथ, बट ये आपका फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। ऊपर आपको यहाँ पर एक मैनुअल लिविंग IRVM के साथ सनग्लास होल्डर दिया गया है, हेलोजन पे लैम्प्स है एंड सनरूफ जो है आप 1 टच से इसको ओपन कर सकते हो। तो सिंगल पेन सनरूफ आपको मिल जाता है, जिसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता है। यहाँ पर वाइजर पे आपको मिरर मिल जाता है, सो दैट इज़ गुड, बहुत गाड़ियों पे नहीं रहता है। एंड यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर मिल जाता है। अब स्टीयरिंग व्हील जो है, स्टीयरिंग व्हील आपको काफ़ी प्रीमियम मिलेगा एंड यहाँ पर आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको बटन्स मिलेगा MID कंट्रोल करने के लिए एंड यहाँ पर आपको सारा कंट्रोल्स दिया गया है फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारा कुछ यहाँ पर कंट्रोल हो सकता है। तो एज यू कैन सी बटन से कंट्रोल हो जाता है, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। एडजस्टमेंट जो है, एडजस्टमेंट इस गाड़ी पे आपको हाइट और रीच दोनों का मिलता है, सो दैट इज़ अ रियली गुड थिंग। वाइपर कंट्रोल्स इधर है एंड हेडलाइट कंट्रोल्स इधर है, सो ऑटो हेडलाइट्स भी आपको मैग्ना मॉडल पे मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है आपको फुल डिजिटल मिल जाता है। ये देख के आप लोग ऑलरेडी पक गए हो, मैं ज़्यादा ये मतलब एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इस बटन के साथ जो इन्फॉर्मेशन है आप स्क्रॉल करके जानकारी जो है आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको TPMS भी मिल जाता है, सो सेफ्टी के मामले में दैट इज़ गुड। तो यही है कुछ इंटीरियर ऑफ द मैग्ना मॉडल। अभी चलते हैं स्पोर्ट्स में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल जाता है देख लेते हैं। तभी स्पोर्ट्स मॉडल में जो आप देखेंगे कि अभी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है। पहले स्पोर्ट्स मॉडल में अगर आप लोग याद रखेंगे रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता था, क्योंकि अभी अपडेट में अभी आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, जो पहले नहीं मिलता था। डोर्स जो देखेंगे, डोर्स आपको सिमिलर मिल जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस हो जाता है वो है 2 जगह कि यहाँ पर ORVM फोल्ड अनफोल्ड करने का बटन आपको मिल जाता है एंड यहाँ पर ड्राइवर साइड विंडो जो है वो आपको 1 टच डाउन के साथ 1 टच अप भी आपको मिल जाता है। सीट्स जो है, सीट्स में फैब्रिक और डिज़ाइन जो है सेम है, बट जो एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको हाइट एडजस्ट मिल जाता है। यहाँ पर बटन्स जो है सेम है, सिर्फ यहाँ पर इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो चलिए अंदर बैठते हैं एंड डोर्स करते हैं बंद एंड यहाँ पर जो करते हैं वो है गाड़ी स्टार्ट। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबाइए, आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पर चाबी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर चाबी में चेंज है, क्योंकि अब अभी आपको ये टॉप मॉडल का जैसा चाबी मिल जाता है लॉक अनलॉक बटन के साथ एंड ये आपका बूट रिलीज का बटन एंड दोनों की आपको यहाँ पर सेम मिल जाता है। तो यही अभी अपडेट में आया है, ये जो एक्स्ट्रा अपडेट है। अभी इंटीरियर जो है, इंटीरियर आपको बहुत डिफरेंस मिलेगा विद द
मैग्ना मॉडल। डैशबोर्ड का डिज़ाइन तो सेम है, बट यहाँ पर छोटा सा चीज़ जो हुंडई ने हटा दिया है, जो पहले स्पोर्ट्स पे आता था, वो है कि अभी आपको कोई भी कूलिंग फंक्शन नहीं मिलेगा भाई। तो पहले आपको कूलिंग फंक्शन मिलता था, तो यहाँ पर पुश बटन स्टार्ट दे के हुंडई ने कूलिंग फंक्शन हटा दिया। तो ये थोड़ा सा अटपटा चीज़ है। एनीवे, जो डिफरेंस है वो है कि यहाँ पर आपको सिस्टम मिल जाता है। सो ये 8 इंच का सिस्टम आता है, जहाँ पर आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले मिलेगा। टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अभी अगर हम लोग इसको वेन्यू के साथ कंपेयर करेंगे, जो नया वेन्यू आया है, तो ये अभी थोड़ा सा पुराना लगता है। यहाँ पर हैजलाइट स्विच है, डुअल AC वैन से। इस वेरिएंट पे आपको ऑटो AC मिल जाता है, जो सिंगल जोन ऑटो AC है। तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल है, ये आपका ब्लोअर कंट्रोल है। AC आप यहाँ से ऑफ कर सकते हो, यहाँ से AC ऑन कर सकते हो, ऑटो AC आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। नीचे देखेंगे तो पोर्ट्स आपको सेम मिलता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। गियर बॉक्स का जो डिज़ाइन है वो भी सेम है। रिवर्स गियर अगर आप लोग देंगे देन कैमरा आप देख सकते हो, ये आपका कंपनी फिटेड कैमरा है विद एडेप्टिव गाइडलाइंस, एंड इसका जो क्वालिटी है उस कैमरा से 10 टाइम्स बेटर है। ऑब्वियसली कंपनी फिटेड है इसीलिए। डुअल कप होल्डर्स है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, आर्मरेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है स्पेस के साथ, बट ये आपका फिक्स्ड है। ऊपर देखेंगे तो कोई भी आपको यहाँ पर ऑटो डिमिंग IRVM नहीं, मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर जो कंट्रोल्स है सब कुछ सेम है। यहाँ पर भी हैलोजन पे लैंप है, वाइजर पे आपको मिरर मिलता है, लाइट नहीं है, एंड यहाँ पर आपको टिकट होल्डर दिया गया है। सनरूफ जो है, सनरूफ आपको इस वेरिएंट पे नहीं मिलता है। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पर करता हूँ, वो है कि स्पोर्ट्स का जो प्राइस है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, अभी जो एक शोरूम प्राइस है 2026, दैट इज अराउंड 7,74,403। 1 ईयर फर्स्ट पार्टी, 3 साल थर्ड पार्टी, बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस, 15 साल मतलब लाइफ टाइम टैक्स, फास्ट टैग मिला के गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आ रहा है अराउंड 9,02,000। सो अंडर 10 लाख ये गाड़ी आ रहा है। एंड भारत सीरीज में अगर आपको नंबर चाहिए देन आपको तकरीबन 9,231 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ये है प्राइस। स्टीयरिंग जो है, स्टीयरिंग में जो मेन एडिशन हो जाता है वो है कि यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, जो आपको मैग्ना मॉडल पे नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पर भी आपको एडजस्टमेंट सारा कुछ सेम मिलता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर आपको वाइपर कंट्रोल्स दिया गया है, यहाँ पर आपको हेडलाइट कंट्रोल्स मिल जाता है विद ऑटो हेडलाइट्स। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज एब्सोल्युटली सेम, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। TPMS आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। तो ओवरऑल इंटीरियर जो है, मेजर डिफरेंस जो हो जाता है एज कम्पेयर टू मैग्ना, वो है कि यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, कंपनी फिटेड ऑटो AC आपको मिल जाता है। यहाँ पर अभी आपको पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, जो पहले नहीं मिलता था। क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाता है। सो यही है कुछ चेंजेस जो हाँ स्पोर्ट्स में आपको नहीं मिलेगा। वो है कोई सनरूफ, जो मेरे हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर और मैं मेरा वर्डिक्ट आपको दे देता हूँ। तो भाई कंपैरिजन तो आप लोगों ने देख लिया, अभी कौन सा गाड़ी आपको खरीदना चाहिए। तो देखिए, दोनों का जो प्राइस डिफरेंस है सिर्फ 70,000 का अंतर है। मतलब ये गाड़ी आपका 70,000 रुपीज़ मोर एक्सपेंसिव है देन दिस कार। ये जो 70,000 आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे हिसाब से आपको इस गाड़ी पे मिल जाता है वो है क्रूज कंट्रोल। क्योंकि क्रूज कंट्रोल एक ऐसा चीज़ है जो अगर आप बाहर से लगवाएंगे तो उतना भरोसेमंद नहीं हो सकता है। एंड अगर आप ये गाड़ी लेकर हाईवे पे जाएंगे देन क्रूज कंट्रोल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको इस गाड़ी पे नहीं मिलता है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि यहाँ पर आपको ऑटो AC मिल जाता है, जो आपको इस मॉडल पे नहीं मिलता है। तो ओवरऑल ये जो 70,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये स्पोर्ट्स मॉडल आपको बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहा है। अभी तो पुश बटन स्टार्ट भी आ गया है। तो मेरे हिसाब से आप वो 70,000 एक्स्ट्रा पे करके आप ये गाड़ी ही ले लीजिए, आपको कोई भी कंप्लेंट्स नहीं होगा। तो आज के लिए मेरा कंपैरिजन वीडियो इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प द वीडियो एंड द चैनल अ लॉट। मैं मिलूंगा आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, चाओ।